बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ प्रिया पांडे फ्रॉम बलिया यूपी। ये प्रॉब्लम अलजेब्रा की है सेट थ्योरी से। आइडेंटिटी लॉ इन सेट्स, यानी दो यहाँ पर लॉ होते हैं आइडेंटिटी, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए और दूसरा ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। तो पहले हम इस फर्स्ट वाले को प्रूव करेंगे कि ए यूनियन फाई जो होता है वो ए के इक्वल होता है, ये हमको प्रूव करना है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं दो सेट को अगर आपको आपस में इक्वल प्रूव करना है ए और बी को, तो हमें दो बातें बताना पड़ती है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अगर इतना होता है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही हमें अगर इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है आपस में, तो हमें पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए यूनियन फाई सबसेट है ए का, और इसके साथ साथ हमें ये प्रूव करना पड़ेगा एंड कि ए जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन फाई का, यानी दोनों को आपस में एक दूसरे को सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम अगर इसको बताना चाह रहे हैं कि इसका सबसेट है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे कि एक्स, यानी मान लेंगे कि लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन फाई को बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन फाई को बिलोंग कर रहा है, प्रूव कर दें कि हम वो इसको भी बिलोंग करेगा तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। तो इसी को लिए हम इसको लेके चल रहे हैं कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन फाई को, तब जो होगा दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स जो होगा बिलोंग करेगा ए को, और चूँकि यूनियन का साइन लगा हुआ है तो यूनियन में हम लोग जानते हैं ये लिखा जाता है और एक्स बिलोंग करेगा, यानी या एक्स बिलोंग करेगा फाई को। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फाई है वो तो एक एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इनमें से एक्स ए में होगा या इसमें, तो इसमें जो कि होगा नहीं, तो एक्स जो होगा वो ए में ही होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका रीज़न सामने लिख दें कि फाई इज़ एम्प्टी सेट। फाई एम्प्टी सेट होने की वजह से ये वाली बात सही होगी, यानी एक्स बिलोंग करेगा ए को। यानी हम एक्स लेके चले थे ए यूनियन फाई में, प्रूव कर दिया एक्स ए में भी है, तो इसका सीधा ये मतलब निकलेगा कि ए यूनियन फाई जो है वो सबसेट होगा ए का। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और एंड जो हमने प्रूव करना है दूसरी चीज़ उसको हमने इस साइड से लिख दी। यानी अगर हमने इसका सबसेट प्रूव कर दिया तो ए को भी हमें सबसेट प्रूव करना पड़ेगा ए यूनियन फाई का। तो इसके लिए हम मान लेंगे सबसे पहले कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, देन एक्स अगर ए को बिलोंग करेगा तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि एक्स जो होगा वो ए यूनियन फाई में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दूसरा सेट हो, जैसे एक सेट ए हो गया और दूसरा सेट इसमें बी ले लें। अगर एक्स ए में होगा तो अगर ए में होगा तो साथ साथ अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों में तो होगा ही क्लियरली। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं लॉजिक से ये बात हमने कह दी, लॉजिक्स का यूज़ किया। और जब एक्स ए में है और एक्स को हमने इस सेट में प्रूव कर दिया तो इसका सीधा ये मतलब निकलेगा कि ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन फाई का। यानी कोई एलिमेंट अगर हम दिखा दें कि एक सेट में है तो वो एलिमेंट अगर दूसरे सेट में होगा तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होता है। तो इसमें इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं कि ये चूँकि इसका सेट है, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का, तो हम कह सकते हैं ए और बी आपस में इक्वल है। ऐसे ही हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन फाई सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए यूनियन फाई का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन फाई जो होगा वो ए के ही इक्वल होगा। तो यही हमें प्रूव करना था फ्रॉम 1 एंड 2। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया और सेकेंड ए बी वाला प्रूव करना है कि ए यूनियन u इज़ इक्वल टू यू के बराबर हमें प्रूव करना है। जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं, अगर
ए इक्वल है बी के, मतलब प्रूव करना हो तो ए को सबसेट दिखाना होता है बी का और बी को सबसेट दिखाना होता है ए का। तो इसी तरीके से अगर हमें इन दोनों सेट्स को, क्योंकि ये ए बी सेट है, यू वी जो यूनिवर्सल सेट है, और इनका जब यूनियन लेंगे तो इससे भी एक सेट मिलेगा। तो अगर इन दोनों सेट, तो एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, दोनों समुच्चय हैं और इनको आपस में अगर इक्वल प्रूव करना है तो हमें ये दो बातें बताना पड़ेंगी कि इसको प्रूव करने के लिए कि वी हैव टू प्रूव दिस। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें ये बताना होगा कि ए यूनियन यू को हमें सबसेट दिखाना होगा सबसे पहले तो यू का। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे, यानी इसको प्रूव करने के लिए हम लेंगे, मान लेंगे, यहाँ से शुरुआत होती है हमारे इस सेकंड वाले पार्ट की, कि मान लेते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन यू को, और हम इनको ए यूनियन यू को बिलोंग कर रहा है तो हम ये प्रूव कर देंगे एक्स यू में भी होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि ये वाला जो सेट है वो सब सेट हो जाएगा यू का। अगर इतना लिया है तो देन हम कह सकते हैं कि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है, अगले पेज पर हम लिखते हैं इसको, अगर एक्स जैसे कि हमने लेट किया है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन यू को, तो जो डेफिनेशन होती है यूनियन की उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वो ए को भी बिलोंग करेगा या एक्स जो होगा वो यू को बिलोंग करेगा, एक्स ए को बिलोंग करेगा या एक्स यू को बिलोंग करेगा। और हम लोग जानते हैं कि इतना ही फिर हमारे लिए काफ़ी होगा कि एक्स बिलोंग करेगा यू को, क्योंकि यू जो होता है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसे रेक्टेंगल से इसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर यू लिख सकते हैं। बाकी सेट जो होते हैं जो इतने भी हो ए बी सी डी वो सब इसी के अंदर आते हैं। अगर एक्स ए में होगा तो क्लियर सी बात है वो यू में तो होगा ही। तो इन दोनों बातों को बिल्कुल अगर लिखना चाहते हैं तो हम x बिलोंग टू ए कह सकते हैं, यू कह सकते हैं, क्योंकि x अगर माना कि यहाँ पर होगा तो तब भी हम कह सकते हैं यहाँ से इन दोनों, क्योंकि ये सही होगा या ये सही होगा, तो इनमें से इतना तो लिखा जा सकता है कि x बिलोंग टू यू तो 100% होगा ही। हो सकता है कि x ए में ना हो तो यू में तो होगा ही। अगर इनके यूनियन में है, यानी ए और बी को, ए और यू को मिला दे पूरे इसमें अगर कोई सेट है तो वो यू में तो होगा ही क्लियरली। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रही है कि एक्स को हमने इसमें लेके चले थे और इसको हमने यू में दिखा दिया। तो यहाँ से सबसेट की डेफिनेशन से कह सकते हैं कि ए यूनियन यू जो होगा वो सबसेट हो जाएगा यू का। इसे हम इक्वेशन नंबर, क्योंकि वो सवाल दूसरा था ए पार्ट, उसमें इक्वेशन हमने अलग डाले थे तो इसमें हम इक्वेशन 1 ही डालेंगे। तो आप 3, अगर एक ही क्वेश्चन आ जाए तो आप 3 और 4 डाल सकते हैं। तो हमें इसका उल्टा प्रूव करना होगा। तो उसके लिए हमें जिस तरीके से अभी लेट किया था, मान लिया हमने कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है यू को बिलोंग करता है, देन हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा u को। तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा ए यूनियन यू को, क्योंकि किसी के साथ अगर कोई सेट एक सेट में है, कोई एलिमेंट एक सेट में है तो उसका किसी दूसरे सेट के साथ में यूनियन लेने पर भी वो एलिमेंट उसमें ज़रूर होता है। क्योंकि ऐसा जो होता है कि, क्योंकि हम देखते हैं कि ये U है जो कि पूरा सेट है, उसमें A ये है सिर्फ, तो A के U में अगर A के एलिमेंट मिला भी दी जाए तभी वो U के एलिमेंट ही रहते हैं। यानी U के एलिमेंट थे उसमें A के एलिमेंट भी शामिल कर दिए हैं तो चेंज नहीं होगा, तो वो भी वही एलिमेंट होंगे। यानी X अगर U को बिलोंग करेगा तो वो ए और यू को मिला दिया जाए तो उसको भी बिलोंग करेगा। ये लॉजिक अभी पहले आ चुका था कि, और ये हम कुछ भी कह सकते हैं, मींस सिर्फ यू के लिए नहीं है। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो होगा आप बिना किसी प्रॉब्लम के ए यूनियन बी भी कर सकते हैं, कोई भी दूसरा सेट हो सकता है। क्योंकि अगर एक्स ए में होगा तो वो फिर इसके यूनियन में भी होगा, यानी दोनों को मिला दिए तो उसमें भी होगा। जैसे कोई अगर हमारा यूपी में है कोई इंसान तो वो इंडिया में भी होगा, पूरे इंडिया में भी होगा, तो इससे यानी यूपी और इंडिया दोनों में मिला के उसमें भी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमने x को ए यू में लिया तो दिखा दिया हमने x ए यूनियन यू में है, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सबसेट से कि u जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन u का। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल लें इस सेकंड पार्ट के लिए, v पार्ट के लिए। तो 1 और 2 से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1 और 2, जैसे कि हमने देखा था कि दो सेट को अगर आपस में इक्वल प्रूव करना है तो ए को बी का सबसेट प्रूव करना होता है और बी को ए का सबसेट प्रूव करना होता है, क्योंकि हमने इन दोनों में यही किया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि ए यूनियन बी को ए यूनियन यू को यू का सबसेट और यू को ए यूनियन यू का सबसेट प्रूव किया। तो 1 और 2 से कह सकते हैं कि ए यूनियन यू जो है वो यू का सबसेट है। इस तरीके से हमारा ये प्रूव होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।